हेलो बच्चों। तो बहुत सारे बच्चे अभी देख रहे होंगे, 10th के भी हैं, 12th के भी हैं। 10th का रिजल्ट आज ही लगा है और 12th के रिजल्ट के भी जो बच्चे अभी हैं जिनका रिजल्ट आया है, परसेंटेज कम आए, बहुत सारे बच्चे टेंशन में। तो देखो बच्चों, मैं बस आपसे एक ही बात कहना चाहूंगी, खुद को ब्लेम करना बंद करो। सबसे पहली बात, लो परसेंटेज आए हैं, परसेंटेज कम आए, खुद को गिल्ट फील हो रहा है, अरे यार क्या करे, परसेंटेज कम आए हैं, मम्मी पापा को क्या बोलेंगे, सोसाइटी में क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स को क्या आंसर्स देंगे, दोस्तों के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, उसके 90% आए, उसके 92% आए, मेरे कम आए। तो सबसे पहले बच्चों ये कंपैरिजन बंद कर दो, ठीक है। ये मार्कशीट है, आज रिजल्ट आया है आपका, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एक मार्कशीट है, ये आपकी वैल्यू नहीं है। रिजल्ट कम आया है इसका मतलब ये नहीं कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपका फ्यूचर खराब हो गया, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप लाइफ में आगे कुछ भी नहीं कर सकते। बच्चों ये केवल एक मार्कशीट है, ये आपका करियर फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती। बच्चे खुद को ब्लेम कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, खुद से गिल्ट फील कर रहे हैं कि मार्क्स कम आए हैं, परसेंटेज कम आए हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स, आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मार्कशीट है, तो इससे अपने बच्चे को कंपेयर मत करो। तो देखो, इसका मतलब ये नहीं होता कि बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स और हो सकते हैं। कभी कभी बच्चे पे स्ट्रेस होता है, 10th के बच्चे फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, हो सकता है बच्चों ने प्रिपरेशन बहुत अच्छी की हुई थी लेकिन उन पे स्ट्रेस हो सकता है, किसी का कुछ फैमिली इश्यू हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे पे स्ट्रेस आ सकता है और वो पेपर उतना अच्छा प्रेजेंट नहीं कर सका होगा जिसने उतनी तैयारी उसने की होगी। तो इसीलिए पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, हर एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले ब्लेम करना, टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना बंद करो। पता है सबसे ज्यादा स्ट्रेस, सबसे ज्यादा टेंशन, सबसे ज्यादा गिल्ट तब फील होता है जब आते हैं रिलेटिव्स के कॉल्स, पूछते हैं तेरे परसेंटेज कितने आए, हमारे बच्चे को 94% आए, आपके बच्चे के कितने आए। दोस्तों के कॉल्स आते हैं, पूछते हैं परसेंटेज कितने हैं। सबसे ज्यादा रिग्रेट तब होता है, सबसे ज्यादा गिल्ट फील तब होता है, पता है मुझे। तो सबसे पहले ये वाला कंपैरिजन बंद कर दो। ऐसे रिलेटिव्स जो आपसे ये अभी पूछ रहे हैं मार्क्स कितने आए, आपको बोलेंगे कि तेरे इतने परसेंटेज नहीं आए, तुझे साइंस में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली बात, ये चीज बिल्कुल गलत है। आपके परसेंटेज कम है, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा 10th के परसेंटेज के बेसिस पर, ये चीज बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो देखो, अभी आपके रिलेटिव्स कॉल कर रहे हैं, सबके कॉल्स आ रहे हैं, आप टेंशन ले रहे हो। तो देखो बच्चों, ये सारी बातें टेम्पररी। आज जो आपके मार्क्स से आपको जज कर रहे हैं वो कल आपकी सक्सेस पे क्लैप भी करेंगे। तो सबसे पहले जब आप खुद इसको जज करना बंद करोगे, आप पेरेंट्स, आप स्टूडेंट खुद जब मार्क्स से अपना कंपैरिजन खुद बंद करोगे, तब दूसरे को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। अगर पेरेंट्स ही बच्चों पे अगर प्रेशर डालेंगे तो लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे। तो इस टाइम सबसे बच्चों को सपोर्ट की ज्यादा अपने पेरेंट्स की जरूरत है। तो सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपने बच्चे को जैसा भी हो, जितने भी परसेंटेज आए हो, एक्सेप्ट करो। हर बच्चे की कैपेसिटी अलग है, हर बच्चा अलग है। ऐसा नहीं है कि बच्चे के परसेंटेज कम आए इसका मतलब वो लाइफ में आगे कुछ नहीं करेगा। बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन ऐसे हैं जिनके जो 10th में एवरेज थे लेकिन उन्होंने टॉप किया है बाद में, वो बहुत सारे फील्ड में सक्सेसफुल है। आप एग्जाम्पल ही ले लो, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, एपीजे अब्दुल कलाम, और सेलिब्रिटीज भी है। और जो हमारे इंडिया के जो है बहुत सारे फेमस क्रिकेटर्स, आप तो क्रिकेट देखते होंगे तो पता है, सचिन तेंदुलकर और इधर शाहरुख खान। तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज वगैरह जो ऐसे हैं जो अपने पढ़ाई में नहीं, लेकिन उनका करियर अलग फील्ड में हो सकता है। हर बच्चे का एक माइंडसेट अलग होता है। कोई बच्चा बिजनेस में होशियार होता है, तो कोई बच्चा नौकरी के काबिल होता है, कोई बच्चा पढ़ाई में नहीं उतना अच्छा, तो हो सकता है उसका माइंड बिजनेस में अच्छा हो। तो अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए। तो कोई बच्चा, किसी का इंटरेस्ट कंटेंट क्रिएशन में भी होता है, उसमें भी करियर बहुत अच्छा है। तो हर एक को अपने अपने हिसाब से लाइफ डिसाइड करने का हक है। पेरेंट्स उसमें बच्चों को सपोर्ट करो और सारे बच्चे अपने पेरेंट्स की बात को भी मानो। देखो, ये लाइफ रिग्रेट करने के लिए नहीं है,
आप अभी छोटे हो पता है, और पेरेंट्स आप सभी से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि लोगों की बातें सुनकर अपने बच्चों को ब्लेम मत करो, क्योंकि देखो मुझे भी, मेरे ऊपर भी ये चीजें गुजरी है। मैं भी अपने स्कूल की टॉपर थी, मैं 10th में मेरा भी फर्स्ट रैंक ही आया था, लेकिन मेरे मार्क्स से मेरे पेरेंट्स सेटिस्फाइड नहीं थे। मैं भी बहुत रोई थी मेरे रिजल्ट के दिन। कब? जब एक फर्स्ट रैंकिंग वाला बच्चा रो रहा है, तो पता मुझे, मैं खुद फील कर सकती हूँ कि जिन बच्चों के परसेंटेज कम आए हैं वो क्या फील कर रहे होंगे। और उस वक्त अगर पेरेंट्स का प्रेशर होता है तो बच्चे की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इसीलिए सभी पेरेंट्स को मेरी दिल से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को इस टाइम सपोर्ट करें। और हाँ, ये बात जो आपको लोग बोलते हैं कि आपके एडमिशन नहीं होगा, ये बात बिल्कुल गलत है। देखो, लोगों की बातें मत सुनो। एक किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि मैं लोगों का सोचकर मेरी जिंदगी, लोग जो सोचते हैं मेरे बारे में, तो उसकी वजह से मैं अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों करूं। इससे तो अच्छा ये है कि 4 लोग मुझे गालियां दे और मैं अपनी जिंदगी को अच्छा करने में लगूं। समझ गए ना आप? क्या बोला है किसी महान व्यक्ति ने कि लोग मुझे क्या कहेंगे ये सोचकर मैं अपना करियर, अपना फ्यूचर बर्बाद क्यों करूं। इससे तो अच्छा है कि 4 लोग मुझे गालियां दे और मैं अपनी जिंदगी बेहतर करूं। तो इसीलिए बच्चों, लोगों की बातों पे ध्यान बिल्कुल मत दो। पेरेंट्स आप भी अपने बच्चों को सपोर्ट करो, और जो उनका आगे इंटरेस्ट है। अभी हो गया, रिजल्ट आ गया, खत्म। 4 दिन लोग याद रखते हैं रिजल्ट को, सिर्फ कितने दिन? 2 दिन पूछेंगे, 4 दिन पूछेंगे, उसके बाद कोई पूछता नहीं है। और 10th का रिजल्ट आपको सिर्फ जब तक 11th में एडमिशन नहीं मिल जाता तब तक, उसके बाद कोई आपको पूछेगा भी नहीं। हाँ, एक आधा 2 लोग, महान लोग पूछ लेंगे कि रिजल्ट कितना लगा, क्या लगा, तुझे 10th में कितने परसेंटेज थे। लेकिन जब आप सक्सेस हो जाओगे ना, तो वो आपकी कोई मिसाल दे के बोलेगा, देख उसे 10th में इतने कम थे लेकिन आज वो सक्सेस है। तो सक्सेस के लिए अभी इसके आगे से मेहनत करो। अभी 11th में अपनी फील्ड ऐसे चूज करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आप खुद दिल से उसमें काम करना चाहो, तो ऐसी फील्ड चूज करो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। और पेरेंट्स भी बच्चों को सपोर्ट करो, और बच्चे अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके इन सब चीजों को डिसाइड करो। मेरा दोस्त ले रहा है, मेरी सहेली ले रही है, ऐसी चीजें बिल्कुल मत करो। आपके पेरेंट्स से बात करो, क्योंकि आपका बेहतर आपके पेरेंट्स से ज्यादा कोई भी नहीं जान सकता। क्योंकि आपका अच्छा करने वाले केवल इस दुनिया में सिर्फ 2 ही व्यक्ति है, आपके माँ और बाप, और उसके अलावा है आपके टीचर, दूसरे कोई नहीं है। इसीलिए अपने पेरेंट्स की राय से जो भी करना है अपने पेरेंट्स की राय से करो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करे, कि अभी आगे करियर कैसे चूज करें, आप मुझसे डिस्कशन करो, मैं भी आपको राय दूंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तड़वल अकेडमी 11th एंड 12th महाराष्ट्र, इस चैनल पे हम लाइव आएंगे, और लाइव आकर हम आमने सामने से डिस्कशन करेंगे कि आपको 10th के बाद किस फील्ड में इंटरेस्ट है, क्या क्या चीजें आपको करना होगा, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है। तो सारे बच्चे क्या करो, 5 बजे सारे बच्चे तड़वल अकेडमी 11th एंड 12th महाराष्ट्र पे लाइव आ जाओ, तो हम उस पर डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले ये रोना बंद करो, खुद को ब्लेम करना बंद करो, और आगे की चीजों पे फोकस करो। ठीक है? कुछ डाउट होगा तो अपनी दीदी से जरूर पूछ लेना, मैं हमेशा आपके साथ हूँ।